आइए आज इस सेशन में सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बाइनरी ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज इससे पहले मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं, जिसमें लॉज, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और इनवर्स ऑफ एलिमेंट एंड आइडेंटिटी एलिमेंट पर जो वीडियो हमने दिया था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको करने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी मैं एक बार इसको सिंपल देख लेते हैं कि कम्यूटेटिविटी क्या है। कम्यूटेटिव लॉ जो हमारा है वो बाइनरी ऑपरेशन के लिए, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है सच दैट a क्रॉस a टू a, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा? कम्यूटेटिविटी के लिए हमें ये याद रखना चाहिए a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू a। ये रूल जहां पर फॉलो होता है दैट इज कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। और सेकंड एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ में फॉर 3 नंबर्स abc a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है और ये एसोसिएटिव लॉ है, और इस क्वेश्चन में हमको कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी का शो करना है, ठीक है, कि जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिविटी को प्रूव करता है और नॉट, ठीक है। तो इसके लिए हम इन रूल्स को ध्यान में रख करके चलते हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कम्यूटेटिविटी पर विचार करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है हमारे पास? गिवन दैट a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b प्लस a b फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू q, वेयर q इज सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है ये हमने आपको बताया था। रेशनल नंबर is that number which can be represented in the form of p by q, ठीक है। p by q के फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where p q belongs to integer and q not equal to 0। तो ऐसी कंडीशन जहां पर होल्ड हो रही है, ऐसे सारे नंबर्स रेशनल कहलाते हैं। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर से हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है और इसको हमें कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, ठीक है। देखते हैं कम्यूटेटिव के लिए ये आ जाएगा फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू q। हम देखते हैं a माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a माइनस b माइनस कॉमन ले लें तो b माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज क्या होंगे? ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है, ठीक है। तो इनको हम दिखा सकते हैं दीज आर नॉट इक्वल, देयरफॉर a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, ठीक है। b माइनस a और a माइनस b सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि b माइनस a में जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके इक्वल में आएगा। ये वैल्यू सेम नहीं है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं a स्टार b इज इक्वल टू क्या है? a माइनस b प्लस a b इज इक्वल टू b माइनस a, ठीक है। ये माइनस लगा दो यहाँ पे, तो ये b माइनस a हो गया प्लस ab इज इक्वल टू, अब इसको हम b ये लिख सकते हैं
क्वांटिटिविटी के लिए 2 नंबर अगर हमारे प्रोडक्ट में है रेशनल में तो उनका जो ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई है वो भी इक्वल होता है, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर क्यू। रेशनल नंबर्स के लिए ये सेम होता है। तो अब ये चीज जो है ये क्या हो गई, दिस इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। ये हो गया पहला हमारा कम्यूटेटिविटी चेक हो गई। और ये किस पर है, ये है ऑन क्यू पर। ये लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये दूसरी चीज जैसे इंटीजर ले लिया जाए तो उस पर एक कम्यूटेटिव हो जाएगा, नहीं कम्यूटेटिव तो इंटीजर पर भी नहीं होगा, लेकिन ये सेट लिखना जरूरी है, ठीक है। और अब एसोसिएटिव देखते हैं, एसोसिएटिव क्या होता है, कैसे दिखाएंगे। तो ये हमारे पास फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू, फॉर एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी रूल क्या है हमारे पास, ये ध्यान में देख करके चलते हैं। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। कहने का मतलब क्या है कि पहले हम बी और सी पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट इसका आता है उसको ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक तरफ रखें और दूसरी तरफ हम पहले ए और बी पर ऑपरेशन अप्लाई करें, देन जो रिजल्ट आता है उसके और सी के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करें। तो ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है ये दोनों इक्वल अगर आ रहा है तो इक्वल के केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, इजीली इसको हम लिख सकते हैं कि ये एसोसिएटिव है। तो आइए एलएचएस से हम बात करते हैं, एलएचएस लेकर के चलते हैं। एलएचएस क्या है हमारा, एलएचएस है ए स्टार बी स्टार सी। तो इसको क्या फाइंड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी माइनस सी प्लस बी सी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ए की जगह पे क्या आ गया, बी आ गया, और बी के प्लेस पे क्या आ गया, सी आ गया। तो ये हो गया ए माइनस बी की जगह पे बी माइनस सी बन गया, और ए बी की जगह पे क्या बन गया, बी सी बन गया, ठीक है। अब सेम थिंग्स यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे, तो ए स्टार बी यानी ए माइनस बी, बी के प्लेस पे ये पूरा पूरा आ जाएगा बी के प्लस ए बी के ये आ गया, और बी के जगह पे आपका आ गया बी माइनस सी प्लस बी सी, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट ओपन करिए, ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अरेंज करना चाहो इसको तो ए माइनस बी प्लस सी प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, ये क्या आ गया हमारा ए स्टार बी स्टार सी। हमने क्या किया, पहले बी स्टार सी को ऑपरेट किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन रूल, और इसके बाद जो हमारे पास ये रिजल्ट आया इसको एज ए बी ट्रीट किया मैंने, ठीक है। तो ए माइनस बी प्लस ए इंटू बी के अकॉर्डिंग अब ब्रैकेट ओपन कर दिया, और उसको सिंप्लीफाई करने पर ये आया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट राइट साइड की अगर हम बात करें तो राइट साइड में हमारा है क्या, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। ए स्टार बी को क्या लिख सकते हैं, वो दिया हुआ है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, ए माइनस बी दिस स्टार सी। अब ये होल ब्रैकेट के जो क्वांटिटी है इसको हम ए कंसीडर करेंगे और इसको हम बी कंसीडर करके इस रूल को लगाते हैं, तो हमारे पास आएगा ए
माइनस बी प्लस ए बी, इस ए माइनस बी यानी बी की जगह पे सी आ गया प्लस ए बी, ए माइनस बी प्लस ए बी और बी की जगह पे क्या आ जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी प्लस ए इंटू बी ये आ गया। अब इसमें ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करने पर सीधा सीधा आ जाएगा ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, अब इनको अकॉर्डिंग टू सीरियल अगर हम अरेंज कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये इसके अकॉर्डिंग ये आर एच एस हमारा हो गया ए माइनस बी माइनस सी हो गया, इसको पहले ले लिया फिर इसको ले लिया फिर माइनस सी को ले लिया और फिर दो का प्रोडक्ट देखते हैं ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी और लास्ट में हमारे पास प्लस ए बी सी है। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी यहां पे प्लस सी है, ठीक है, और यहां पर माइनस सी है, तो ये हो गया ए माइनस बी। ठीक है, अब इसमें दोनों में डिफरेंस कहां पे है, ये माइनस सी है और ये भी माइनस सी है, ठीक है, और ये प्लस सॉरी ये प्लस सी है और यहां माइनस सी है, ये आ गया ए बी माइनस बी सी और यहाँ ए सी प्लस में है और यहाँ एक ए सी माइनस में है, बाकी चीजें सेम, केवल सी यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ पर ए सी पॉजिटिव है और यहाँ ए सी निगेटिव है, दो टर्म डिफरेंट हो गए दोनों में। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, हमने क्या देखा कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, दोनों सेम नहीं है, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव ऑन द सेट Q। तो दोनों चीजें हमारा निकल के आ गया, कम्यूटेटिव भी नहीं है एसोसिएटिव भी नहीं है। दोनों का तरीका हमने देख लिया कि अगर हमें कम्यूटेटिव दिखाना है तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार सी, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, और अगर हमें एसोसिएटिव दिखाना है तो फॉर एनी 3 नंबर्स फ्रॉम द गिवन सेट ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ ब्रैकेट का ऑर्डर केवल चेंज है, ये ध्यान में रखना है, इसी के अकॉर्डिंग इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं इसमें, फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स a binary operation star is defined by a star b is equal to under root a square plus b square for all a comma b belongs to R, so that star is associative on R। ठीक है, एसोसिएटिव दिखाना है, एसोसिएटिव की हिंदी में साहचर्य कहते हैं। ठीक है, तो इस बाइनरी ऑपरेशन को हमें R पे शो करना है कि ये एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव का रूल हमने आपको बताया था कैसे है, तो इसको प्रूफ करने के लिए, शो करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पे गिवन क्या है, ए स्टार बी गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गिवन है, और इसी को बेस मान करके ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी को इसके अकॉर्डिंग चलें तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट पे हम अप्लाई करते हैं,
ये a है और ये b कंसीडर करो, तो ये हमारा फाइनली हो गया a स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस और ये स्क्वायर रूट हट गया इसका क्योंकि स्क्वायर लगा है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकते हैं। ब्रैकेट इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने आपको बताया था या आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, यानी एडिशन पर एसोसिएटिव लॉ यहाँ फॉलो करता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। अब ये इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको a स्टार b लिख सकते हैं और ये तो स्टार c है ही है, तो हम क्या लेकर चले थे, a स्टार b स्टार c को हम लेकर चले थे और फाइनली हमने क्या निकाल के आउटपुट दे दिया a स्टार b स्टार c, जो कि होना ही चाहिए, यही आना चाहिए। तो अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट हेंस बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रूफ हो गया। तो मेरे ख्याल से कि इसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर से देख लो, a स्टार b का मतलब क्या है कि पहले का स्क्वायर प्लस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर, ठीक है, और दोनों का सम और पूरे पर स्क्वायर रूट, बिल्कुल वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने b स्टार c की जगह पे क्या कर दिया, पहला और दूसरे का स्क्वायर करके ऐड कर दिया और पूरे पर स्क्वायर रूट लगा दिया। फिर अब ये दूसरा हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट का स्क्वायर होल पर स्क्वायर रूट लेकर के प्लस इधर सेकेंड का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट गया, ये ब्रैकेट इसके साथ है। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट को इंटरचेंज किया, इसके साथ शिफ्ट करके इसके साथ हमने ब्रैकेट कर दिया। अब ये किसको फॉलो करेगा, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्टार c को फॉलो करेगा, और ये तो ऑलरेडी ये है ही है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये चीज जो है देखें तो केवल यहाँ ब्रैकेट का एक्सचेंज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एसोसिएटिव ऑलरेडी हो गया। अब अगर इसी चीज को कम्यूटेटिव दिखाना हो तब क्या करेंगे, तो कम्यूटेटिव को तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, a स्टार b हमारे पास क्या है, a स्टार b हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको बेसिकली हम ऑर्डर चेंज करके लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन माय रिजल्ट। सो दिस कैन बी राइट एज दिस b स्टार a स्टार b is equal to b स्टार a, this implies that given operation is commutative। कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव ऑन सेट R, ये हो गया। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली 99% इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन लगभग कभी कभी 2 नंबर में या कभी कभी ये 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। मोस्टली ये 4 नंबर में आता है। जब इसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों पूछा जाता है तो 4 मार्क्स का होता है, और जब केवल एक का पूछा जाता है तो ये 2 मार्क्स का होता है। और इसी चीज को कभी कभी ओनली बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है ये दिखाने के लिए आता है, तो उसमें 1 नंबर का आता है। तो या फिर इसी क्वेश्चन को कभी कभी दे दिया जाता है कि इसमें
आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एक नंबर में केवल एसोसिएटिव नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये क्वेश्चन दिया होगा और कहा जाएगा कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आपको केवल इतना देख के बताना रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं। तो कैसे, इसको सबसे पहले हम इसके यहाँ पे तो क्वेश्चन में केवल 2 पॉइंट पूछा गया है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ठीक है, लेकिन हम इसके हर एस्पेक्ट की बात करते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं कि अगर इसको बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे तो पहले से ऑलरेडी दे रखा है कि बाइनरी ऑपरेशन है, ये आपको दिखाना नहीं है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि ये ऑपरेशन है और ये बाइनरी है कि नहीं है, ये दिखाना है आपको, तो सिंपली आप क्या करेंगे, A बिलोंग्स टू Q है यहाँ, ठीक है, और B बिलोंग्स टू Q है, सेट Q से ये दोनों एलिमेंट मिल रहे हैं, तो A स्टार B क्या हो जाएगा, A स्टार B जो हमारा आएगा AB अपॉन 3, AB अपॉन 3, तो AB क्या होता है, this implies that AB also belongs to Q. Product of two rational numbers is also a rational number. क्रमिक संख्याएं 2 अगर हैं, उनका प्रोडक्ट लिया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो भी रेशनल होता है, ठीक है। तो अब आप देखें कि जब AB रेशनल है तो AB बाई 3 क्या होगा, ये भी रेशनल होगा, और जब ये रेशनल है तो ये श्योरली आपका बाइनरी ऑपरेशन शो कर रहा है। बस केवल इतनी सी बात आपको इसमें दिखाना है। अब हम इसकी कम्यूटेटिव पर आते हैं। फॉर कम्यूटेटिव ठीक है, A स्टार B इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, AB बाई 3, ये कहां से आया है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। A स्टार B इज इक्वल टू AB बाई 3 ऑलरेडी गिवन है, और अगर हम इसको एक्सचेंज करना चाहें, प्रोडक्ट ऑर्डर चेंज कर दें, तो ये B हो सकता है सिंस AB इज इक्वल टू BA फॉर रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये ऑर्डर चेंज करने से कोई इसके वैल्यू पर चेंज नहीं आया, तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो B स्टार A, hence बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। सीधी सीधी बात है, बहुत सिंपल है, चुटकियों में इस सवाल को आप कर सकते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी जो इसमें है, एसोसिएटिव प्रूफ करना है, तो एसोसिएटिव के लिए भी हम क्या लेंगे, लेट A B C बिलोंग्स टू Q, ये हम ले लिए। तो अब इसमें एसोसिएटिव के लिए हम लिख सकते हैं A स्टार B स्टार C, कितना हो जाएगा, यही रूल इस पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, जो गिवन है हमारे पास। A स्टार ये कितना हो जाएगा, BC अपॉन 3 हो गया, क्यों, A स्टार B की वैल्यू AB अपॉन 3 है, तो B स्टार C क्या होगा, BC अपॉन 3 होगा, ठीक है। अगर हमारे पास 2 स्टार 3 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 अपॉन 3 हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल 2, ठीक है। तो ऐसे हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी A, ठीक है, क्या है, A स्टार B इक्वल टू AB अपॉन 3, यानी ऊपर दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है अपॉन में, तो ये क्या हो गया पहला, और ये दूसरा एलिमेंट, और ये हमारा 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ABC, और 3 अपॉन में आ जाएगा, तो 3 3 जा क्या हो गया 9। अब इसको थोड़ा सा, इसी को अगर हम यहीं छोड़ दें, दूसरा निकालें, तो उसको ऐसे हम निकाल सकते हैं, A स्टार B, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, A स्टार B स्टार C की वैल्यू निकालें, तो ये हो गया AB अपॉन 3 स्टार C, ठीक है। अब ये A और ये B बन गया, ठीक है, तो AB अपॉन 3 इंटू C अपॉन 3, दैट इज ABC अपॉन 3 3 जा 9, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम
first and second we get what value? A star B star C is equal to A star B star C बन गया। ये प्रूफ हो गया क्या? एसोसिएटिव लॉ। हेंस स्टार इज एन एसोसिएटिव ऑन सेट आर। ठीक है, सेट आर पे ये कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। अब नेक्स्ट अगर हम एक और बात करें कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए इसके लिए हम ये देखते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसलिए आपको इस टाइप इस क्वेश्चन में नहीं बताना है, बट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं कि बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। मैं सिंपली आपको इलस्ट्रेट कर रहा हूं। फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लिखेंगे? लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर। ठीक है, E बिलोंग्स टू आर हमने मान लिया। ठीक है, तो सच दैट ये आइडेंटिटी एलिमेंट इस तरीके का है कि ए स्टार सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, सॉरी क्यू है यहाँ, नॉट आर है, तो इसको क्यू लिखेंगे, ये क्यू कहलाएगा। रेशनल नंबर्स पर ये, तो अब ऐसी स्थिति में एक पार्ट इसका लेकर चलते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। तो इसको जब हम इसमें फॉलो कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ए ई अपॉन 3 इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो गया, ई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 आ गया, और ई इज इक्वल टू क्या हो गया? 3। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू 3, ये आ गया। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको इनवर्स ऑफ एलिमेंट निकालना है, इनवर्स एलिमेंट की बात करनी है, तो लेट बी एन इनवर्स ऑफ ए इन क्यू। जो क्यू सेट है हमारा, उसमें ए का इनवर्स बी है, और सच दैट ऐसा दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, दैट इज बी स्टार ए इज इक्वल टू दिस फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्यू। अब इसको लेकर के चले अगर हम, तो ये क्या आ जाएगा? ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, ए बी अपॉन 3 इज इक्वल टू ई। ई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। क्यों? सिंस ई इज इक्वल टू 3 वी हैव फाइंड, तो ये क्या हो गया? ए बी इज इक्वल टू 3 और 3 बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 9 अपॉन 8। अब इसमें 9 अपॉन 8 ये जो है इनवर्स हो गया, देयरफॉर 9 upon A is inverse of A in Q for the given binary operation। जो बाइनरी ऑपरेशन आपको गिवन है, उस ऑपरेशन के लिए A का आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 3 है और इनवर्स एलिमेंट 9 अपॉन A है। जैसे जैसे हम a की वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए हमें 2 का इधर देख लेते हैं, b इक्वल टू 9 अपॉन a,
तो 9/a में अगर हम a इक्वल टू 1 लिखते हैं तो 1 का इनवर्स क्या होगा? 1 का इनवर्स 9/1 यानी 9 हो जाएगा। 2 का इनवर्स क्या होगा? 2 का इनवर्स हमारा 9/2 हो जाएगा। ठीक है। 3 का इनवर्स क्या होगा? 3 इनवर्स यानी 9/3 ये 3 हो जाएगा। 4 का इनवर्स क्या होगा? 4 का इनवर्स आपका 9/4 हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू हमारी निकलती चली जाएगी। Every element of set which are given in your question, you can find the identity element which is 3 and inverse element of each element of Q. You can find by the formula B is equal to 9/a. ठीक है। B is known as inverse of A, which is written as A inverse। ठीक। तो एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें जो इनवर्स एलिमेंट है वो इनवर्स एलिमेंट नॉन जीरो वैल्यूज के लिए है। ठीक है। नॉन जीरो वैल्यूज के लिए जितने भी रेशनल नंबर हैं हर एक रेशनल पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट हर इनवर्स एलिमेंट रखेगा। ठीक है। तो ठीक ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास 3/5 सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए a स्टार b इक्वल टू 3ab/5 फॉर एवरी बिल्कुल सेम है। तो कॉम्यूटेटिव जैसे आप निकालते हैं वैसे एसोसिएटिव दोनों बिल्कुल उसी तरीके से निकाल लेंगे। बहुत सिंपली रन में इसको हम देख लेते हैं। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या बनेगा? कॉम्यूटेटिव के लिए ये हो गया a स्टार b इज इक्वल टू 3ab/5 फॉर एवरी ab बिलोंग्स टू q। दिस implies that this is equal to 3ba/5, this is equal to b star a, hence star is commutative। ठीक है। क्रम विनिमय नियम कहलाता है ये। तो ये कॉम्यूटेटिव हो गया। कॉम्यूटेटिव हम क्यों कह सकते हो? एसोसिएटिव भी इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं जैसे हमने अभी आपको बताया। बिल्कुल सिंपल वे में ये हो जाएगा फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए स्टार बी स्टार सी क्या बन जाएगा? ये ए स्टार 3ab/5। नेक्स्ट, अब यहां पे ए कितना था? ये BC 3bc/5 हो गया। ठीक है। अब BC के अकॉर्डिंग अब ये लेकर चलेंगे तो ये पूरा क्या हो गया हमारा? B के प्लेस पे आ गया, ये B हो जाएगा। तो A और B की जगह पे 3bc/5 और नेक्स्ट अपॉन में 5 आ गया। तो ये A × B/5 और 3ab ऊपर है 3ab/5। तो अब इसको क्या लिखोगे? 3 3 9 abc और ये 5 नीचे आ जाएगा तो क्या हो गया? 25 हो गया। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिया। नेक्स्ट, a स्टार b स्टार c इसकी वैल्यू बिल्कुल 3 इसी तरीके से 3ab/5 हो गया और c नेक्स्ट इसको 3/5 ये सीधे सीधे हमारा क्या बन गया? a बन गया। तो 3ab/5 और इनटू हमारा c 3/5 ये बन गया a × b 3ab/5। तो अब 3 × 3 9 हो गया, abc हो गया और 5 को नीचे ले आएंगे 25 हो जाएगा। दोनों क्वांटिटी सेम है तो फ्रॉम वन एंड टू वी हैव राइट इट
ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, दिस इंप्लाइज दैट स्टार इज एसोसिएटिव ऑन क्यू। दोनों चीजें निकल आएंगी, कॉम्पिटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, बहुत ही इजी वे में आपने दोनों निकाल लिया। अब इनका हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना चाहें तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसी तरीके से देख लेते हैं। फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट E belongs to Q such that A star is equal to A is equal to E star A for all A belongs to Q हो गया। अब आप सोचिए, इन दोनों में से चाहे इसको ले लें और चाहे इसको ले लें, दोनों से कम चलेगा। A स्टार E कितना हो जाएगा? A स्टार E इज इक्वल टू A, ठीक है। A स्टार E के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? 3AE अपॉन 5 इज इक्वल टू A से A कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू हो गया 5/3, ठीक है। ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इनका इनवर्स ऑफ एलिमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए लेट B belongs to Q such that A star B is equal to E is equal to B star A, ठीक है। तो इसको ले लीजिए। अब ये क्या हो गया? 3AB अपॉन 5 इज इक्वल टू ये 5/3 बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो B की वैल्यू क्या हो गई? 25, 5 into 5 25 हो गया, 3 into 3 9A हो गया। एंड दिस इज व्हाट इज A इनवर्स। This B is called A inverse, यानी inverse of A means every non-zero. Why non-zero? Here A not equal to 0 होना चाहिए, क्योंकि A equal to 0 पर क्या आ जाएगा? B infinite आ जाएगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। Every non-zero rational number has its a unique inverse, ठीक है। एक यूनिक इनवर्स इसका प्राप्त होगा हमको। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको एक क्वेश्चन से बता दिया है। थोड़ा सा डिफरेंट एक क्वेश्चन अलग देखते हैं, तो उससे हमें कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए थोड़ा सा चेंज है। ए बाइनरी ऑपरेशन from n cross n to n is defined by a comma b star c comma d is equal to ac comma bd for every a b c d belongs to n, ठीक है। you have to show commutative and associative. First of all we see the given operation, which type of relation is here. First into third ac कामा सेकेंड इंटू फोर्थ बी इंटू डी, ये गिवन है। इसी रूल को हमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दिखाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कम्यूटेटिव कैसे होगा। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास जो रिलेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन A इज इक्वल टू n क्रॉस n से n पर डिफाइंड है, और ये है
ए कामा बी स्टार सी कामा डी इज इक्वल टू ए सी कामा बी डी। ये बात समझ में आ रही है ना? तो अब यहीं पर देखते हैं, सिंस एडिशन योग एंड मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन इज कॉम्यूटेटिव, ये दोनों कॉम्यूटेटिव होते हैं। कहां पे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर ये जो है कॉम्यूटेटिव और ये भी कॉम्यूटेटिव। एडिशन यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मल्टीप्लीकेशन यानी a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहां मल्टीप्लीकेशन लागू हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू सी ए, बी डी इज इक्वल टू डी बी। Am I right? Now A comma B star C comma D equal to given a AC comma BD. It can be right CA comma DB. It is equal to C comma D स्टार ए कामा बी। गौर करें इधर, फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट ये है, सेकेंड एंड फोर्थ का प्रोडक्ट ये है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया? दिस इंप्लाइज दैट गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हो गई ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इन द सेम वे यू कैन शो दैट associativity, second for associative, let a comma b c comma d e comma f belongs to n क्रॉस n लिख लो या फिर a लिख लो। इसके अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो a comma b स्टार c comma d और स्टार ई कामा एफ। अब इसके अकॉर्डिंग पहले को तो हम ऐसे रहने देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, और दूसरे और सेकेंड ऑर्डर पेयर पे हम देखते हैं। इस पे क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में क्या लिखेंगे इसको? सी ई एंड डी एफ। ये बन गया फर्स्ट इंटू थर्ड सीई हो गया एंड सेकेंड इंटू फोर्थ डी एफ हो गया। ये प्रोडक्ट आ गया। अब इसके साथ जब हम अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। तो इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट ए सी ई कामा बी डी एफ। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख करके यहीं पे लिख कर दीजिए। ठीक है, next again we can write a comma b star c comma d, ब्रैकेट चेंज कर दीजिए यहाँ, और e comma f। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए सी और बी डी स्टार ई एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सेम थिंग, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट इंटू थर्ड क्या होगा? ए सी। सेकेंड इंटू फोर्थ क्या होगा? बी डी एफ। और यहां पे क्या आया था? ए सी ई और बी डी एफ। तो दोनों वैल्यू क्या हो गई? सेम। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए स्टार, सॉरी ए कामा बी स्टार बी कामा सी स्टार बी कामा, सॉरी ये हो जाएगा सी कामा डी स्टार ई कामा एफ इज इक्वल टू ए कामा बी स्टार सी कामा डी
स्टार ई कामा एफ, ये एसोसिएटिव को प्रूव करता है। हेंस स्टार इज एसोसिएटिव ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये रूल हमें ध्यान में रख करके चलना है। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसकी कम्यूटेटिविटी और इसकी एसोसिएटिविटी इजीली हमने इस तरीके से निकाल दिया। कहीं कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब बाई चांस इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम चेंज करके कुछ ऐसा लिख दें अगर, कि जो हमारे पास ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम ऐसा लिख दें, ठीक है। a प्लस सी कामा बी प्लस डी लिख दें। इस तरीके से ये डिफाइंड है। सेम क्वेश्चन है, वहां पे a इंटू सी था और कामा b इंटू डी था। यहां पे क्या हो गया, a प्लस सी बी प्लस डी। यही क्वेश्चन आपका जो प्रोडक्ट का था, ये प्लस के फॉर्म में ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको यहाँ पे इसकी बाइनरी जो दी गई है, इसको a प्लस सी कामा बी प्लस टी लिख दीजिए। और इसके अकॉर्डिंग चूंकि ये एडिशन पर कम्यूटेटिव होता है, इसलिए a प्लस सी को c प्लस ए लिख सकते हैं, b प्लस डी को d प्लस बी लिख सकते हैं। ना a कामा b स्टार सी कामा डी इक्वल टू, इट इज a प्लस सी कामा b प्लस d, which is given. Now you may write it c plus a is equal to d plus b. Order change because commutative law, since a plus b is equal to b plus a, ठीक है। ये n पे यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे ये कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, c कामा d स्टार a कामा b, हेंस इजिली इट इज प्रूव्ड बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव हो गई। मैंने एक सेम टाइप के क्वेश्चंस दो बार आपको कराए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई गुंजाइश या कोई डाउट्स कहीं पे न रह जाए, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए, प्रैक्टिस आपकी हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को 2-4 क्वेश्चन अगर बार बार रिपीट करेंगे तो जीरो एरर की तरफ आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एसोसिएटिव कैसे है ये। फॉर एसोसिएटिव ये a कामा b, c कामा d एंड e कामा f बिलोंग्स टू n क्रॉस n। ये हमने सपोज कर दिया कि 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो ये बन जाएगा a स्टार b, a कामा b स्टार c कामा d स्टार e कामा f। अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम इसको लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास c प्लस, इसको हम लिखेंगे a कामा b स्टार c प्लस e और d प्लस f। फिर इसको इसके साथ यहां पे देख रहे हैं फर्स्ट प्लस थर्ड, वही चीज यहां हो गया, फर्स्ट c प्लस थर्ड और d प्लस f यानी सेकेंड प्लस फोर्थ, यहां भी यही चीज लगाएंगे, फर्स्ट प्लस थर्ड यानी ये हो गया a प्लस सी प्लस ई कामा सेकेंड प्लस फोर्थ b प्लस d प्लस f। ये इक्वेशन एक ले सकते हो। इसी तरीके से a कामा b स्टार c कामा d, इसको एक ब्रैकेट के साथ रखो और ये e कामा f अलग कर दो। मैंने क्या किया था, पहले इन दोनों को एक साथ रखा था, तो अब ये आ जाएगा हमारा a प्लस सी
और बी प्लस डी स्टार ई एफ, और इसको लिखेंगे तो सेम फर्स्ट प्लस थर्ड ए प्लस सी प्लस ई, सेकेंड प्लस फोर्थ बी प्लस डी प्लस एफ। अब देख लीजिए, पहला प्लस तीसरा ये ऐड कर दिया, सेकेंड प्लस फोर्थ ये ऐड कर दिया, और फर्स्ट इक्वेशन में देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, ए प्लस सी प्लस ई, इसमें भी वही है। सेकेंड में बी प्लस डी प्लस एफ, इसमें भी वही है, तो दोनों सेम हो गए। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए कामा बी स्टार सी कामा डी स्टार ई कामा एफ, ये हो गया इज इक्वल टू ए कामा बी स्टार सी कामा डी और स्टार ई एफ, ये दोनों प्रूफ हो गया। हेंस बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव ऑन एन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट इसका निकालने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जरा सा चेंज यहाँ ऑर्डर पेयर के रूप में देखना है। फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, इसके लिए हमने लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए कामा बी स्टार एक्स कामा वाई इज इक्वल टू ए कामा बी। क्यों, रूल क्या होता है, ए स्टार इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, इसी को हमने यहां लगा दिया, ई के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, एक्स कामा वाई रख दिया। अब इसको इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, ए प्लस एक्स पहला प्लस तीसरा, और ये है सेकेंड प्लस वाई इज इक्वल टू ए कामा बी। अब दोनों तरफ कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो पहला और इसका पहला दोनों का कंपैरिजन करोगे तो ये ए आएगा, एंड इसका सेकंड के साथ b प्लस वाई इज इक्वल टू बी, बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू also 0। दिस implies that 0, 0 is an identity element। क्या बन गया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 बन गया, बट 0, 0 कैन नॉट बिलोंग्स टू n क्रॉस n। n क्रॉस n का एलिमेंट ये नहीं है, therefore given binary operation has no identity element, इसके पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इन एन बाइनरी ऑपरेशन कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं रखता है। ठीक है, तो ये तरीके से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर कम्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स कवर्ड इन दिस वीडियो, सो इससे बाहर से कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में नहीं आना है, इसलिए इसको कंप्लीटली आप प्रैक्टिस करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन में आपके मार्क्स लेस नहीं होंगे। केयरफुली स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये इस
हमने आपको क्या बताया, कम्यूटेटिव प्रूफ करना बताया, एसोसिएटिव प्रूफ करना बताया, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, और उसके साथ साथ गिवन बाय बाइनरी ऑपरेशन के लिए इनवर्स एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीजें हमने इसमें आपको बताया। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ, और नेक्स्ट फिर आप नए वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।